हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है दीक्षा और मैं अभी सीए फर्म में जॉब करती हूँ एंड सीए इंटर की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों का आई गेट अ कमेंट्स कि आपको कैसे जॉब मिला इन अ सीए फर्म विदाउट सीए इंटर। आपने तो सीए इंटर क्लियर ही नहीं किया, आपको कैसे सीए फर्म में जॉब मिल गया। सो चलो जानते हैं, और क्या सैलरी होती है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट होती है, क्या स्किल चाहिए होता है उन्हें, ऑल दिस थिंग हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो बेसिकली क्या हम लोग को सीए फर्म में जॉब मिल सकता है सीए इंटर क्लियर करने से पहले? सो आंसर इज़ येस, हमें मिल सकता है। क्योंकि जो छोटे फर्म्स होते हैं ना, उसमें अकाउंटिंग के लेवल के जो काम होते हैं ना, वो सारे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि सीए इंटर क्लियर करना कंपलसरी ही होता है। सो अगर आप सीए इंटर क्लियर नहीं हो, आपका ग्रेजुएशन हुआ है या फिर आपका 12th भी हुआ है, तो भी आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल सकती है जॉब। ऐसा नहीं है कि सीए इंटर क्लियर करना ही कंपलसरी होता है। सो बेसिकली इतना ही रहता है। फिर मेरे को कैसे जॉब मिली? सो बेसिकली मेरी एक फ्रेंड थी जो वो सीए फर्म में ऑलरेडी जॉब करती थी, तो वो भी अभी सीए इंटर ही कर रही है। उसका भी सीए इंटर क्लियर नहीं हुआ, तो हम दोनों साथ में ही कर रहे थे। सो उसका वहाँ पे पहले से ही जॉब था जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तब, तो मेरे को पता था उसके बारे में। तो फिर मैंने अभी सीए इंटर क्लियर किया, तो क्लियर नहीं किया मतलब ग्रुप 1 की, अभी मैंने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया। तो इन दैट केस मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए। तो फिर मैं उसको बोली कि मुझे जॉब चाहिए। तो फिर उसने मुझे सर से उसने बात किया। देन मैंने रिज्यूम वगैरह सेंड किया उसको, तो सर ने बोला हाँ आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ, देन आई गेट द जॉब। तो बेसिकली इसके लिए हमें ऐसा नहीं रहता है कि इंटर क्लियर करना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है, हम ऐसे भी ले सकते हैं। सो बेसिकली सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी हमें देखो वो फॉर्म पे डिपेंड करती है और सिटी पे डिपेंड करती है। बेसिकली अगर फॉर्म बड़ा रहेगा तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, अगर फॉर्म छोटा रहेगा तो ऑब्वियसली छोटी सैलरी मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी। सो अगर आप फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। फुल टाइम अगर कर रहे हो तो आपको 8,000 to 10,000 आपको मिल सकता है। ये कॉर्पोरेट जॉब के जैसा हाई सैलरी नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग स्टेज बहुत ज़्यादा होती है। सो बेसिकली अगर आपको लर्निंग करनी है तो इन दैट केस पे ये आपके लिए बेस्ट रहता है। एंड 8 to 10,000 आपको फुल टाइम जॉब में मिलती है। और अगर आपको हाफ टाइम जॉब करना है, फुल टाइम नहीं करना है, तो इन दैट केस पे आपको 5,000 to 8,000 तक मिल सकता है। ये सैलरी टोटली डिपेंड्स ऑन फॉर्म पे, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हर फॉर्म में ऐसे ही मिलता है, नहीं, ये आपके फॉर्म पे डिपेंड करता है बेसिकली। सो क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए? सो बेसिकली आप 12th पास हो तो भी आप सीए फॉर्म में जॉब कर सकते हो, और आपका अगर ग्रेजुएशन हुआ है तो भी कर सकते हो, सीए इंटर क्लियर नहीं है फिर भी कर सकते हो। सो आपको बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग आना चाहिए, जस्ट लाइक टैली आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। ये तो हम कंप्यूटर सीखते टाइम करते ही ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एंड देन हमें बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। जनरल एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, परचेस के टाइम पे कैसा करते हैं, और उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है टैली में, ऑल दिस थिंग ये हमें पता होना चाहिए, राइट। एंड देन आप क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है वो तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला बात है। सो बेसिकली देखो मैं बताती हूँ, आपको गूगल पे सर्च करना है जाके सीए फॉर्म नियर बाय मी। अगर आप ऐसे करके भी सर्च करोगे ना तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे सीए फॉर्म्स मिल जाएंगे। इन दैट केस आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो या फिर कॉल करके बात भी कर सकते हो। सो उनको पूछ सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, कैसे कर सकते हैं। सो वो भी आपको बता सकते हैं ऐसे। सो जब आप इंटरव्यू देने जाओ ना तो बेसिक चीज़ें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि आपके अंदर ना लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार पैसा कम मिल रहा है तो मुझे नहीं करना। लर्निंग एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। वो लोग आपकी मतलब स्किल्स नहीं देखेंगे उतना, ठीक है, आप फ्रेशर हो, इट्स ओके, वो लोग उतना वो भी नहीं करेंगे। बट आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगी, मुझे नहीं आता, इट्स ओके, मैं ये कर लूँगी, मैं ये सीख लूँगी, मैं थोड़ा ट्राई करूँगी, अपना बेस्ट दे के अपना ये सीख लूँगी। तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर। अदरवाइज सैलरी के पीछे जाएंगे तो फिर आई डोंट थिंक कुछ होगा, बट इट्स ओके। अभी लर्निंग स्टेज है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ही ध्यान देंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि सीए फर्म में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है या फिर क्या चीज़ें होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग कि क्या सिखाया जाता है, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है सीए फर्म में बेसिक लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आप लोग को अगर चाहिए रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप भी सीए स्टूडेंट हो और जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय बाय।